हम दो तरह से काम करते हैं। एक होता है कि जिसमें हमें मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन हमें पता है कि इसको लगातार करने से आगे जाकर के कभी फ़ायदा होगा। उसको हम कैलेंडर की तरह करते हैं, मैनेजमेंट तरीके से करते हैं। दिमाग में रहता है कि इतने टाइम के बाद में इसका फ़ायदा होगा, आज हमें करना है किसी भी तरीके से, चाहे उसमें मन नहीं कर रहा है। जिसके अंदर कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, जिसके अंदर लॉजिकल माइंड चाहिए होता है, मैनेजमेंट चाहिए होती है, मैथमेटिक्स चाहिए होती है, हार्ड स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। और दूसरे तरह का काम होता है जिसमें हम इसलिए काम करता है क्योंकि मजा आ रहा होता है। जैसे कि आर्टिस्टिक वर्क होता है, ऐसा काम जिसमें फीलिंग्स को एक्सप्रेस की जाती है, जो अंदर से आ रहा होता है कुछ करने का, वो फीलिंग का काम, जिसको हम सिर्फ तब करते हैं जब मन होता है। इसको मन दबा करके नहीं कर सकते, जबरदस्ती करने की कोशिश भी करते हैं तो वो नहीं होता है। तो सवाल यह है कि आपको कौन सा काम अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग करना चाहिए, मन दबा करके जबरदस्ती काम करना जो कि आगे जाकर के फायदा दे वो, या फिर केवल फील के साथ में चलना, फील आए तो ही करना, अदरवाइज नहीं करना। पहले तरीके का काम जो है, जिसमें मन दबा करके करना पड़ता है, जिसमें पंक्चुअल होने की जरूरत है, जिसमें डिसिप्लिन चाहिए होता है, जिसमें सारे दिन प्लान होते हैं, एक एक महीना प्लान होता है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, जिसके पूरे 24 घंटे प्लान होते हैं हर दिन के, जिसमें फीलिंग्स और इमोशन की नहीं सुनी जाती है, करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, काम की तरह करना पड़ता है। दूसरा काम है कि फील का इंतजार कर रहे हैं, अंदर से करने का आया तो ही करेंगे, और वो जब करेंगे तब ऐसा करेंगे कि बाकी के सारे दिन वसूल हो जाएंगे जब काम नहीं करा। ये बिल्कुल उस तरह से हो गया है जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी कि क्वांटिटी में काम करना चाहिए या फिर क्वालिटी में काम करना चाहिए। ये टॉपिक थोड़ा उससे मिलता जुलता है। तो जवाब है, आपकी पर्सनैलिटी आपको देखनी है कि आप ज्यादा बिजनेसमैन हो या आर्टिस्ट हो, आप बहुत ज्यादा लॉजिकल और मैथ्स पे चलती हो या फिर आप इमोशनल हो और आपको बहुत अच्छे से फीलिंग्स को एक्सप्रेस करनी आती है। आप अपने काम को फीलिंग के साथ करना चाहते हो या बस उसको करना चाहते हो क्योंकि बस करना है, क्योंकि वो काम है जिसका रिजल्ट आगे मिलेगा। दो तरह के होता है, उसमें से कौन सा चूज करना आपके ऊपर है। कई लोग चाहते हैं कि मुझे रोज कुछ ना कुछ काम करना है, बिना काम करे मुझसे नहीं रहा जाता, तो उनको वो चूज करना चाहिए जिसमें फीलिंग्स और इमोशन की जरूरत नहीं होती है, जो बिजनेस की तरह होता है, जो कैलेंडर की तरह चलता है। और जो लोग बिल्कुल ही मूडी होते हैं, जो 20 दिन में 15 दिन कुछ नहीं करते लेकिन 5 दिन जो करते हैं वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल करते हैं, तो उनको फीलिंग्स और इमोशन वाले काम को करना चाहिए। इसको समझने के लिए मैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को समझाना चाहूंगा यहाँ पे, जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर रखी है। एक इंसान की दो तरह की पर्सनैलिटीज होती है, एक इंट्रोवर्ट और एक एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट लोग जो होते हैं वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। ये लोग थोड़े इमोशनल होते हैं, इनकी ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ी होती है, अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। ज्यादातर लोग जितने भी जीनियस रहे हैं वो इसी कैटेगरी के रहे हैं, इंट्रोवर्ट की कैटेगरी के। इनको आइसोलेशन में रहना पसंद है। और दूसरे तरह के लोग वो जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो सोशल होते हैं, जो लोगों से बहुत शानदार तरीके से कनेक्ट कर जाते हैं। तो इस डिसीजन को लेने के लिए कि आपको फीलिंग्स वाला काम ज्यादा करना चाहिए, यानी कि कभी कभी काम करते हैं अच्छे से करते हैं वो करना चाहिए, या फिर आपको लॉजिकल वर्क जो होता है, मैथ्स वाला जो वर्क होता है, मैनेजमेंट वाला जो वर्क होता है वो डेली करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, इसका डिसीजन लेने से पहले आपको इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का जो है वो सॉल्व करना है कि आप कौन सी पर्सनैलिटी में आती हो। जितने भी लोग इंट्रोवर्ट रहे हैं, चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि वो इंसान ऐसा काम करेगा जिसमें फीलिंग्स और इमोशन की जरूरत है और जिसमें वो डेली कुछ नहीं कर पाता, कि उसको काम की तरह कर रहे हैं कि इसको अब सुबह 9 बजे से लेकर के 6 बजे तक इसको करना है तो करना है, इस तरह से नहीं कर पाते हैं। और जितने भी एक्सट्रोवर्ट रहे हैं, जो लोगों से कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं, सबसे मिलना पसंद है, वो लोग ऐसा काम करते हैं जिसमें एक टाइम होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक काम करना है। ये लोग फीलिंग्स और इमोशंस पर नहीं चलते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इसका जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी अपने सोचने समझने का तरीका बदलना चाहते हो, अगर आप अपना इंटेलेक्ट लेवल बढ़ाना चाहते हो, आप अपने सोचने के पिक्सल बढ़ाना चाहते हो, जो कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि कैसे इंसान का दिमाग पिक्सल में काम करता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप और तेज बनना चाहते हो, अपनी इमेजिनेशन को और शार्प करना चाहते हो, अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको बुक्स कंज्यूम करनी चाहिए। मेरी अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा बढ़ती है ऑब्जर्व करने से और प्रैक्टिकली लाइफ से सीखने से। और हर कोई यही बोलेगा कि प्रैक्टिकली लाइफ से जो सीख सकते हैं वो कहीं से नहीं सीख सकते, लेकिन जब आप रीडिंग करते हो, बुक्स पढ़ते हो, तब उसके बाद में आप लाइफ से जो सीखते हो वो अलग होता है। तब आपकी ऑब्जर्वेशन काफी एडवांस होती है। और अब तो हम टेक्नोलॉजी के जमाने में जी रहे हैं। आप पूरी बुक को ऑडियो फॉर्मेट में भी सुन सकते हो, या फिर किसी बुक को शॉर्ट में, समरी में, ऑडियो फॉर्मेट में भी सुन सकते हो, जिसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कुकू एफएम। कुकू एफएम एप्लीकेशन में आपको सजेस्ट करूंगा, आपके फोन में होनी चाहिए। अगर कुकू एफएम आपके फोन में इंस्टॉल्ड है, इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया की विजडम आप अपने जेब में लेकर के घूम रहे हो, क्योंकि हजारों घंटों का कंटेंट इसमें है। दुनिया की ऑलमोस्ट हर फेमस बुक, जैसे कि थिंक एंड ग्रो रिच मेरी फेवरेट बुक है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, इमोशनल इंटेलिजेंस, 0 to 1, द अल्केमिस्ट, रिच डैड पुअर डैड, इन सब की ऑडियो बुक्स या बुक समरीज आपको कुकू एफएम पर मिल जाएगी। अगर आपको कुकू एफएम इंस्टॉल करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं आपको इस वीडियो के एंड में फिर से याद दिला दूंगा। हर घर कुकू एफएम, अपने घर में सबको एक्सेस दो अनलिमिटेड नॉलेज का। अगर आप कूपन कोड यूज करते हो घर 50, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आप एंटर करते हो, उसके बाद में 50% लेस हो जाएंगे। कूपन की वैलिडिटी है जून 19 तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बात चल रही थी कि आपको रोज काम करना चाहिए मन को मार करके,
या फिर आपको सिर्फ तभी काम करना चाहिए जब आपको फील आती है। अब मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए या आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको इतना बता देता हूँ कि इसमें मैं क्या करता हूँ। मैं अपनी रूटीन में आने के लिए, अपने काम को अच्छे से करने के लिए मैंने कैसे इस चीज को मैनेज किया हुआ है। तो इसमें मैं कहूँगा कि मेरी लाइफ में जितने भी काम है जो मुझे करने होते हैं, जो भी टास्क है जो भी मुझे करना होता है, सारे कामों को मैंने 2 भाग में बांटा हुआ है। अब क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट भी हूँ और कई जगह मैं एक्सट्रोवर्ट भी हूँ, तो मैं दोनों काम कर सकता हूँ, तो दोनों कामों को मैंने बांट दिया। नंबर 1, इमोशनल वर्क। जिस काम में इमोशंस की, अच्छे मूड की, फीलिंग्स की जरूरत होती है, या फिर ये कह दो कि जिस काम में अल्ट्रा लेवल के फोकस की जरूरत होती है, जैसे कि स्क्रिप्टिंग हो गया, आइडिया सोचना हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, सपनों के बारे में सोचना हो गया, प्लानिंग करना हो गया, जिसमें कैलेंडर की कोई जरूरत नहीं होती है, जिसमें मैं ये नहीं सोच पाता हूँ कि इसको 7 दिन तक इस तरह से करना है, 10 दिन बाद ये करना है, कैलेंडर बीच में नहीं आ पाता है, क्योंकि ये मेरी कमजोरी है कि इमोशन वाले काम को मैं प्लान तरीके से नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि कभी मन में आ जाता है अचानक करने का और मैं कर लेता हूँ। अचानक स्क्रिप्ट लिखने का मन हो गया, लिखने बैठ गया, मैं प्लान तरीके से नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि जब भी मैं करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को टॉर्चर कर रहा हूँ और कभी भी काम अच्छे से होता ही नहीं है। तो फीलिंग और इमोशन वाले काम को मैं प्लान तरीके से नहीं कर पाता हूँ, इसको मैंने फ्लेक्सिबल छोड़ा हुआ है कि ये वाले काम मैं कभी भी कर लेता हूँ और मैं ड्राफ्ट में सेव कर देता हूँ। अंदर से आवाज आई कुछ करने का, कोई आइडिया, स्क्रिप्ट, रिकॉर्डिंग, उसको मैं करने बैठ जाता हूँ, इसको मैं जबरदस्ती नहीं करता हूँ। तो ये हो गया ऐसा काम जिसमें दिल की जरूरत होती है, जिसमें इमोशंस की जरूरत होती है। मैं अपने आप को ऐसा नहीं बोल सकता कि चलो ठीक है अब सैड हो जाता है क्योंकि मेरे को सैड वाली स्क्रिप्ट लिखनी है। तो जब मैं सैड होता हूँ तभी मैं सैड वाले इमोशन डाल पाता हूँ, जब मैं खुश होता हूँ तभी मैं खुशी वाले इमोशंस डाल पाता हूँ। इसमें मैं जबरदस्ती नहीं कर पाता क्योंकि मैं एक्टर नहीं हूँ। जैसे कि एक एग्जाम्पल सुनो, मैं 7 जून को एक इवेंट में गया था जहां मैं अनअकैडमी के फाउंडर रोमन साइनी से मिला, बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिली उनसे मुझे। तो जब मैं उनसे मिलने के लिए बैंगलोर गया था और जब मैं बैंगलोर से वापस दिल्ली आ रहा था, तब मैंने ये स्क्रिप्ट जो अभी आप सुन रहे हो, ये स्क्रिप्ट मैंने फ्लाइट में नींद से उठ के लिखी है। मतलब मेरे को नींद आ रही थी पर मेरे को आइडिया आया कि मैं ये लिख सकता हूँ, और मैंने अपने बैग को खोला, लैपटॉप निकाला, कॉफी ली और मैंने लिख दिया जो अभी आप सुन रहे हो। तो ये फीलिंग वाला काम है, ये कभी भी मन कर जाता है और मैं इसको कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कैलेंडर बीच में नहीं लाता हूँ। तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा आपका काम ऐसा है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप वो कभी भी कर देते हो क्योंकि आपको एक्सप्रेस करना होता है। वहां पे आप कैलेंडर बीच में नहीं ला सकते, वो आपको डिसाइड करना आपके वो कौन से काम है। अब दूसरा, अब वो सारे काम जिसमें फीलिंग्स और इमोशंस की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि वेबसाइट, फनल, टेक्निकल या फाइनेंशियल कोई भी काम, मीटिंग, ट्रैवलिंग, मैनेजमेंट, प्लानिंग, ये सब मैं पूरा डिसाइड करके करता हूँ और एकदम प्लान तरीके से करता हूँ। मतलब इन सब कामों के लिए या फिर इसके अलावा और भी ऐसे काम जहां पर इमोशंस और फीलिंग्स की जरूरत नहीं होती है, इन सब कामों को मैं मंथ वाइज या फिर वीक वाइज में प्लान कर लेता हूँ कि आने वाले 5-6 दिन बाद में, आने वाले 20 दिन बाद में मेरे को ये करना है, और वो हो जाता है क्योंकि कैसा भी मूड हो ये काम तो हो जाता है। तो देखो ये मेरा तरीका है, ये मेरा फॉर्मेट है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ पता है और वीकनेस पता है, तो मैं अपनी कमजोरी और ताकत दोनों को मिला करके ये फॉर्मेट बनाया है। आपकी कमजोरी और आपकी ताकत क्या है उसके हिसाब से आप भी देखो। तो इस तरह से मैं फीलिंग्स और इमोशन वाले काम को भी मैं फोकस के साथ में कर लेता हूँ, और दूसरा जहां पर फीलिंग्स और इमोशन नहीं चाहिए उन कामों को भी मैं मैनेजमेंट तरीके से कर लेता हूँ। देखो मन जो है वो बहुत मुश्किल से काबू में आता है, तो मैंने अपने काम के तरीकों को ऐसा बना दिया कि मन हो जाए तो ये काम हो जाए, लेकिन मन ना हो तो मैं खाली ना बैठूं। मन ना हो उसके लिए भी मैंने काम बांटे हुए कि यार बेकार मूड में भी ये काम तो मैं कर ही देता हूँ, भले उसमें तबीयत भी खराब हो। इसको मैं समाप्त करूँ तो यह है कि मैं आधा मैनेज्ड रहता हूँ और आधा मैं मूड के अकॉर्डिंग चलता हूँ। मैंने बहुत ट्राई करी एकदम प्लान तरीके से चलने की, लेकिन वो मुझसे नहीं हो पाया। हो सकता है कि इन द फ्यूचर हो जाए कभी, बट ऐसा करने से मेरे को लगता है कि मैं पूरा रॉबोट बन चुका हूँ और एकदम बोरियत वाली फील आती है मेरे को। मुझे जिंदगी में पैसों के साथ, कामयाबी के साथ मजा भी चाहिए, इसलिए मैं बहुत ज्यादा अपने आप को बांधता नहीं हूँ। जब जो काम करने का मन करता है वो मैं कर लेता हूँ। मुझे काम में मजा है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे काम को देख करके आप लोगों को भी या फिर दुनिया को भी मजा है, वो भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कुल मित्र पर अब तक जितनी भी वीडियोस बनाई है या फिर अब तक जितनी भी कंटेंट राइटिंग करी है, वो मैंने काम समझकर नहीं करा, बल्कि मेरे अंदर से कुछ आ रहा होता है, मैं उसको राइटिंग में उतार देता हूँ। जो भी प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा होता हूँ उसका सोल्यूशन मैं राइटिंग में उतार देता हूँ, उसका सोल्यूशन ढूंढने के बाद में। तो ये मैं करता हूँ। आई होप आप मेरी बात समझ चुके होंगे। अब आप बताओ कि आप किस तरीके से चलने वाले हो, आपका कौन सा काम ऐसा है जो फीलिंग्स वाला है, और ऐसा कौन सा काम है जिसमें फीलिंग्स और इमोशंस की जरूरत नहीं होती है। अब अगर आपको नॉलेज का भंडार चाहिए ऑडियो के फॉर्मेट में, तो आप कुकू FM इंस्टॉल कर सकते हो अपने फोन में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऑफर चल रहा है 50%। अभी जाओ, इंस्टॉल करो, कंज्यूम करना शुरू करो, पूरे दुनिया का ज्ञान आप अपने जेब में लेकर के घूमो, वो भी ऑडियो के फॉर्मेट में। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।